आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान 8 नवंबर को मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी हबीबगंज के हाईटेक स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। इस स्टेशन का निर्माण करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले मुख्यमंत्री 8 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। इस बैठक में मंत्री मौजूद रहेंगे। मंत्रियों के साथ चर्चा भी की जाएगी और खबर सामने आ रही है कि इस बैठक के दौरान, चर्चा के दौरान मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय को जनजातीय परंपरा की तरह सजाया गया है। आदिवासी संस्कृति से कुटिया बनाई गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जी मीडिया से बात करते हुए बताया, पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की पीएम शुरुआत करेंगे, जो आदिवासियों के लिए गर्व का विषय है। वीडी शर्मा ने कहा, आदिवासियों ने जोवट उपचुनाव में कांग्रेस को आईना दिखाया। 15 नवंबर को बीजेपी जनजातीय गौरव सम्मान दिवस मना रही है और इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यालय को आदिवासी संस्कृति के तरीके से सजाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा, वीडी शर्मा खुद इसका निरीक्षण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर, जनजातीय गौरव दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हैं, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। देखिए, जनजातीय गौरव दिवस को लेकर के तैयारियां मध्य प्रदेश के अंदर हमारे कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तत्परता के साथ मैदान में लगे हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता में उत्साह है कि भारत के नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम सबके आदर्श माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आ रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और उस दिन वो जो शुरुआत कर रहे हैं कि आदिवासी समाज, जनजातीय समाज के गौरव, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जो माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है, माननीय प्रधानमंत्री उसकी डिक्लेरेशन यहां से करके गौरव दिवस प्रारंभ होगा 15 नवंबर को आदिवासियों के भगवान के तौर पर, भगवान बिरसा मुंडा जी के इस अवसर पर। कैमरामैन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। राजधानी भोपाल का वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रीडेवलपमेंट के बाद यह स्टेशन अपने आप में बेहद खास है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहां एक साथ 1600 यात्री बैठ सकेंगे। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे के दौरान हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। राजधानी भोपाल का वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रीडेवलपमेंट के बाद ये स्टेशन कई मायनों में अपने आप में खास है। दरअसल इस स्टेशन को पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है, जो भारत का सबसे हाईटेक पहला रेलवे स्टेशन होगा। 162 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहां लगाए गए हैं। एयरपोर्ट की तरह यहां पर कॉन्कोर्स बनाया गया है और ये वही कॉन्कोर्स है जहां हम मौजूद हैं। यहां पर 1600 यात्रियों को एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी प्लेटफॉर्म्स को इस कॉन्कोर्स के जरिए जोड़ने की कोशिश की गई है। यात्रियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया गया है। वाईफाई, मॉल और तमाम सुविधाएं जो हैं वो इस स्टेशन पर मिलने वाली हैं। रीडेवलपमेंट के बाद जिस तरह से हाईटेक स्टेशन, देश का सबसे हाईटेक स्टेशन बनाया गया है, वो अपने आप में बेहद खास है। कॉन्कोर्स से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये कॉन्कोर्स है जहां से सभी प्लेटफॉर्म्स को एक साथ जोड़ा गया है। कई हिस्सों में यात्रियों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल होने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति को लेकर चर्चा की गई। दरअसल दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें वीडी शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय से वर्चुअली जुड़ेंगे। बैठक में कोरोना काल के दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही मौजूदा राजनीतिक घटना पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी निशाना साधते हुए कहा, जो व्यक्ति कन्या पूजन और दिवाली मनाने पर सवाल उठाता हो
जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाता हो, ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना बेकार है। कांग्रेस नेतृत्व को इनके बारे में सोचना चाहिए। लगभग वर्चुअली बैठक होगी, लेकिन एक फिजिकल उपस्थिति जैसी भूमिका में हम इस बैठक को करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि बैठक का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ प्रारंभ होगा। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सशक्त और ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बैठक का अपने उद्बोधन के साथ समापन करेंगे। जो व्यक्ति कन्या पूजन पर प्रश्न उठाता हो, किसी के दिवाली मनाने पर प्रश्न उठाता हो, वो 24 घंटे झूठ बोलना और ऐसी बातें करना जिससे मैं मीडिया में कैसे आ सकता हूं। उन्होंने कहा एक बार, तो मैंने सुना, क्यों अब हेडलाइन बन गई ना, तो ये उनका काम है, क्योंकि अप्रासंगिक हुआ लीडर क्या बोलेगा। इसी प्रकार की चीजें वो करेंगे जो इस भारतीय राजनीति के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के लिए भी दुर्भाग्यजनक है। दिल्ली में सोनिया गांधी से एमपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुलाकात की। 1 घंटे तक चली मुलाकात में प्रदेश के ताजा हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के सदस्यता अभियान और उपचुनाव में मिली हार को लेकर भी बात हुई। सोनिया गांधी से कमलनाथ ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन तमाम केंद्र बिंदु चर्चा हुई जिसका सरोकार है मध्य प्रदेश की राजनीति से, जिसका सरोकार है अभी हाल ही में हुए उपचुनावों से और सामने आए परिणामों से। कांग्रेस भले ही यह दावा कर रही है कि पिछली बार के मुकाबले उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन जो नतीजे हैं वो उसके पक्ष में नहीं रहे। जहां कांग्रेस को 2 सीटें गंवानी पड़ी जो उसने पहले जीती थी, तो वो बीजेपी की सीट जीतने भी कामयाब रही। इन तमाम मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी से करीबन 1 घंटे तक कमलनाथ की चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में अगले हफ्ते तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग कभी भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर सकता है। जानकारी के मुताबिक त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। वोटर लिस्ट का काम पूरा हो चुका है, केवल आरक्षण के बारे में फैसला लेना बाकी है। जानकारी के मुताबिक चुनाव को लेकर कलेक्टर और जिले के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की जा चुकी है। खबरों के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने संबंधी एक याचिका हाईकोर्ट के सामने लंबित है। पृथ्वीपुर से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव ने आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। वीडी शर्मा ने मिठाई खिलाकर शिशुपाल यादव को शुभकामनाएं दी। पृथ्वीपुर हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने कब्जा करने में, सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की। एमपी में हुए उपचुनाव में शिशुपाल यादव को इस बार टिकट दिया गया था, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। शिशुपाल यादव ने दिवंगत विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को हराकर जीत हासिल की। कांग्रेस से पृथ्वीपुर सीट छीनने वाले बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव ने कहा वो जनता के प्यार और विश्वास पर खरा उतरेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस के लोग उनकी हत्या करवाना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। प्रदेश में मंत्री बनाए जाने की बात पर उन्होंने कहा हाईकमान की दी हुई हर जिम्मेदारी वो निभाएंगे। पृथ्वीपुर की सीट को छीनने वाले बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव बीजेपी कार्यालय आज पहुंचे और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लंबे समय बाद पृथ्वीपुर में सूखा खत्म हुआ, बीजेपी साहब विधायक बने, कैसा लग रहा है? क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है आगे की पृथ्वीपुर के लिए? देखिए, पृथ्वीपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये ईश्वर के असीम आशीर्वाद, पृथ्वीपुर की देवतुल्य जनता और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की जीत है। और जीत जब जनता की है तो खुशी स्वाभाविक है। जनता में खुशी है, नेतृत्व में खुशी है और सबकी खुशी के साथ मेरी भी खुशी है। कांग्रेस ने लगातार ये आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने गुंडागर्दी की, कांग्रेस के नेताओं को वोटिंग नहीं करने दिया गया। आप बतौर प्रत्याशी, अभी विधायक नहीं, आपने क्या देखा? नहीं, कांग्रेस के लोगों को ये छूट चाहिए थी किसी की हत्या कर दें, वो हत्या करने से रोका गया कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि उनका इतिहास रहा है प्रत्याशियों की हत्या कर देना, प्रत्याशियों के साथ बड़े बड़े अंजाम कर देना। वो नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने रोक दिया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा। तो ये तो नियम संगत काम उमा भारती जी भी पृथ्वीपुर पहुंची थी, प्रचार प्रसार किया। अगर आगे उमा भारती कदम रखती हैं तो उनके साथ सपोर्ट करेंगे? देखिए, पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्देश है, मैं पार्टी की गाइडलाइन में बंधा हुआ हूँ। पार्टी जो फैसला लेगी मैं पार्टी के साथ में हूँ
और उमा दीदी पार्टी प्रत्याशी होंगे, उमा दीदी के साथ में हूँ जी। और अगर यूपी की बात आती है, क्योंकि कहा जाता है कि आप यूपी से आए हैं, तो यूपी में भी चुनाव है, यूपी जाएंगे क्या प्रचार करने? हमारा नेतृत्व तो जहाँ भी हमें भेजेगा वहाँ जाएंगे, काम करेंगे। कैबिनेट को लेकर कोई उम्मीद? नहीं, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, उस दौड़ में मैं शामिल नहीं हूँ, अभी मेरी शुरुआत है और मैं ऐसे कोई सपने नहीं देखता हूँ जो जिनका कोई मतलब नहीं हो। कैबिनेट से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना मेरा, मैं उस दौड़ में कोई बातचीत पार्टी से नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद लिया। दरअसल ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और लंबे समय बाद बीजेपी के हाथ लगी है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। चलिए बात करते हैं वैक्सीनेशन की। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए एक बार फिर से अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग 8 से 30 नवंबर तक प्रदेश भर में घर घर दस्तक टीकाकरण अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान का मकसद लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के प्रति जागरूक करना है। दरअसल प्रदेश भर में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तो लगवा ली, लेकिन दूसरी डोज लगवाने नहीं पहुंचे। केवल भोपाल में ही ऐसे लोगों की संख्या 4.5 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने पैतृक गांव जैत पहुंचे, जहां सीएम ने मां नर्मदा की खेड़पति मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ नर्मदा घाट पर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना की। सीहोर के सोमलवाड़ा में बाढ़ राहत आवास के हितग्राहियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित 46 गांव में क्षतिग्रस्त हुए 600 में से 400 नवनिर्मित मकानों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, सरकार उनके साथ है। सीएम ने मकान तैयार करने वाली टीम और जिनके मकान बन गए हैं उन्हें बधाई दी। आज 400 से ज्यादा मकानों का सोमलवाड़ा से मैंने लोकार्पण किया है। यहाँ बहुत अच्छे मकान बहनों भाइयों ने उस राशि का सदुपयोग करके बनाए हैं। जो 44 गांव के भाई और बहनें जिनने मकान बनाए हैं, मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। आज भाई दूज के दिन सोमलवाड़ा आया हूँ, इसलिए यहीं से भाई दूज की शुभकामनाएं पूरे क्षेत्र की और संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों को देता हूँ। रायसेन में किसान ने खेत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना जमुनिया गांव की है। 65 साल के किसान गोरेलाल लोधी ने अपने खेत में लगे पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक गोरेलाल तनाव में रहता था और उसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। दमोह में खाद की परेशानी से जूझ रहे किसान एक बार फिर आंदोलन पर उतर गए हैं। किसानों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खाद की किल्लत को लेकर किसान सरकार से नाराज हैं। किसानों के लिए खाद की उपलब्धता को लेकर प्रशासन और सरकार के दावों की पोल खोलते हुए दमोह सागर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है वो खाद के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात दिखा। आगर मालवा जिले में यात्री बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में बस में सवार दर्जन भर लोग घायल हो गए। हादसा खजूरी गांव के पास उसनेर सोयत रोड पर हुआ। पुलिस के मुताबिक उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर खजूरी गांव के पास राजस्थान रोडवेज बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में घायल हुए यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुसनेर पहुंचाया गया। बस बूंदी से इंदौर की ओर जा रही थी। और यहां वक्त है ब्रेक का।